जैसे ही गांव के खेत में शाम उतरती है, मोना और उसकी मां सूर्यास्त की गर्म चमक में नहाते हुए अपने घर की ओर निकलती हैं। गांव में शांति छा जाती है। लंबी परछाइयां हर पल के साथ फैलती और गहरी होती जाती हैं। शांति भंग हो जाती है क्योंकि शाम की हवा में एक हल्की, दूर की चीख गूंजती है, जो पास की झाड़ियों से निकलने वाली एक बेचैन करने वाली आवाज है। मोना की मां अपनी बेटी को दिलासा देती है। उसकी आवाज अज्ञात के खिलाफ एक कोमल ढाल है। डरो मत, मोना। उनकी साझा निगाहें सरसराहट वाली झाड़ियों की ओर मुड़ जाती हैं, जहां रोने की आवाज तेज होती जाती है, जो उन्हें एक आसन्न रहस्य के केंद्र में खींच लेती है। जैसे ही शाम ढलती है, मोना और उसकी मां एक घने झाड़ के पास पहुंचती हैं। उनकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। एक कांपता हुआ पिल्ला झाड़ियों के बीच छिपा हुआ है। उसकी भेद्यता उजागर है। मोना का दिल डरे हुए, भूखे प्राणी को देखकर पिघल जाता है। वह धीरे से छोटे पिल्ले को उठाती है, उसे गर्मी और सुरक्षा प्रदान करती है। मोना की बाहों में पिल्ला सांत्वना पाता है। डूबते प्रकाश में देखभाल का एक मौन वादा। मोना और उसकी मां घर पहुंचती हैं। घर की शांति मोना के अकेलेपन को बढ़ा देती है। मोना घुटने टेकती है, पिल्ले को खाना देती है। उसकी आंखों में एक गर्माहट झलकती है। मैं तुम्हें लीला बुलाऊंगी, मोना फुसफुसाती है। हवा में दोस्ती का वादा तैरता है। अब नामकरण की गई लीला मोना के साथ खेलने लगती है। उसके नन्हे पंजे खुशी से नाचते हैं। मोना का अकेलापन दूर होने लगता है क्योंकि वह लीला को पालती है। उसका चेहरा स्नेह से चमक रहा है। मोना बिस्तर पर लेटी है। उसका पीला चेहरा बेदाग सफेद चादरों के खिलाफ स्पष्ट है। लीला वफादारी से मोना के बगल में बैठती है, धीरे धीरे उसके हाथ को चाटती है। मोना की कमजोर मुस्कान लीला की आरामदायक उपस्थिति से मिलने वाली ताकत का संकेत देती है। लीला हमारे घर की रोशनी की तरह है। हाँ, वह है, मोना फुसफुसाती है। उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई है।